उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शिवपुर में एक बूढ़ा कुत्ता रहता था। उसका नाम था मोती। सफ़ेद और भूरे रंग का मोती कभी पूरे कस्बे की जान हुआ करता था। जहाँ उसका मालिक रामनाथ जाता, मोती उसके पीछे पीछे दौड़ता चला जाता। रामनाथ कोई अमीर आदमी नहीं था। वह रेलवे स्टेशन के पास चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। इस दुनिया में अगर रामनाथ किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था तो वह मोती था। और मोती, वह तो अपने मालिक के लिए जान भी दे सकता था। हर सुबह दोनों साथ उठते, रामनाथ दुकान खोलता और मोती उसके पास बैठ जाता। जो ग्राहक आते वे भी मोती को प्यार किए बिना नहीं रहते। पूरा कस्बा जानता था कि रामनाथ और मोती सिर्फ मालिक और कुत्ता नहीं बल्कि परिवार थे। एक दिन कस्बे में खबर फैली कि रामनाथ की तबीयत बहुत खराब है। लगातार खांसी, कमजोरी और बुखार ने उसे तोड़ दिया था। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, रामनाथ, तुम्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। रामनाथ ने मोती की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ चिंता दिखाई दे रही थी। अगले दिन एम्बुलेंस आई। जब लोग रामनाथ को लेकर जाने लगे तो मोती बेचैन हो गया। वह भौंकने लगा। रामनाथ ने मुश्किल से हाथ उठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। मोती, मैं जल्दी लौट आऊँगा। शायद यह आखिरी बार था। जब मोती ने अपने मालिक की आवाज़ सुनी, एम्बुलेंस चली गई। मोती उसके पीछे बहुत दूर तक भागा, लेकिन आखिरकार थककर सड़क किनारे बैठ गया। उस शाम वह स्टेशन के बाहर बैठा रहा। उसे लगता रहा कि उसका मालिक वापस आएगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, एक हफ्ता बीत गया, लेकिन रामनाथ नहीं लौटा। कस्बे वालों को कुछ दिनों बाद खबर मिली कि अस्पताल में इलाज के दौरान रामनाथ का निधन हो गया। पूरा कस्बा दुखी था, लेकिन सबसे बड़ा दुख शायद मोती को था, क्योंकि किसी ने उसे यह नहीं बताया कि उसका मालिक अब कभी वापस नहीं आएगा। अगले दिन भी मोती स्टेशन के बाहर बैठा रहा। फिर अगले दिन भी, फिर अगले दिन भी। सुबह से शाम तक वह सिर्फ उसी सड़क को देखता रहता जहाँ से एम्बुलेंस गई थी। लोग उसे खाना देते, पानी देते, प्यार भी करते, लेकिन मोती कहीं नहीं जाता। उसकी आंखें सिर्फ अपने मालिक को ढूंढती रहती। धीरे धीरे महीने बीत गए, फिर साल बीत गए, लेकिन मोती ने इंतज़ार करना नहीं छोड़ा। कस्बे के लोग कहते, शायद आज भी इसे लगता है कि रामनाथ लौट आएगा। और सच यही था। मोती आज भी हर शाम स्टेशन के बाहर बैठकर उसी रास्ते को देखता रहता। लेकिन 12 साल बाद एक दिन स्टेशन पर ऐसा कुछ होने वाला था जो पूरे कस्बे को रुला देगा। रामनाथ को गए अब 12 साल बीत चुके थे। समय के साथ पूरा कस्बा बदल गया था। पुरानी दुकानें टूटकर नई बन गई थी। रेलवे स्टेशन का रंग रोगन भी कई बार बदल चुका था, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, मोती का इंतज़ार। अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफ़ेद पड़ गए थे, चलने में तकलीफ़ होती थी, आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो गई थी। लेकिन हर सुबह वह किसी तरह उठता और स्टेशन के बाहर उसी जगह जाकर बैठ जाता जहां उसने अपने मालिक को आखिरी बार देखा था। कस्बे के बच्चे जो कभी उसे देखकर खेलते थे, अब बड़े हो चुके थे। वे अपने बच्चों को मोती की कहानी सुनाते थे। देखो बेटा, यह वही कुत्ता है जो 12 साल से अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा है। लोग उसकी वफादारी देखकर भावुक हो जाते। कोई उसे बिस्कुट देता, कोई दूध, कोई उसके लिए कंबल लेकर आता, लेकिन मोती को किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ
अपने मालिक का इंतज़ार था। एक दिन सर्दियों की कड़कड़ाती सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा आदमी भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। मोती हमेशा की तरह स्टेशन के बाहर बैठा था, लेकिन आज वह बहुत कमज़ोर लग रहा था। चाय वाले सुरेश ने उसे देखा। मोती, आज कुछ खा ले। मोती ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह लगातार स्टेशन के मुख्य दरवाजे की तरफ देखता रहा। तभी दूर से एक ट्रेन आकर रुकी। यात्री उतरने लगे। भीड़ के बीच से एक लगभग 35 वर्षीय युवक बाहर आया। उसके हाथ में एक पुराना बैग था। जैसे ही वह स्टेशन के बाहर पहुंचा, मोती अचानक खड़ा हो गया। 12 साल में पहली बार उसके चेहरे पर चमक दिखाई थी। उसने युवक को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। युवक रुक गया। उसने आश्चर्य से मोती को देखा। मोती उसके पैरों के पास बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आसपास खड़े लोग हैरान थे, क्योंकि मोती ने 12 साल में कभी किसी अजनबी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। युवक नीचे झुका। उसने मोती के सिर पर हाथ फेरा और तभी उसकी नज़र मोती के गले में बंधे पुराने पट्टे पर पड़ी। पट्टे पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मोती रामनाथ। युवक जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या यह वही मोती है? पास खड़े सुरेश ने कहा, हाँ बेटा, 12 साल से अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, रामनाथ मेरे पिता थे। यह सुनते ही आसपास खड़े लोग सन्न रह गए, क्योंकि पूरे कस्बे को लगता था कि रामनाथ का कोई अपना नहीं है। लेकिन सच अभी बाकी था। युवक ने बताया कि 12 साल पहले गरीबी और पारिवारिक झगड़ों की वजह से वह घर छोड़कर चला गया था। उसे नहीं पता था कि उसके जाने के कुछ समय बाद उसके पिता की मौत हो जाएगी, और उसे तो यह भी नहीं पता था कि मोती आज तक उनका इंतज़ार कर रहा है। मोती युवक के पास बैठा रहा, जैसे उसे आखिरकार अपने मालिक की कोई निशानी मिल गई हो। उस दिन पूरे कस्बे की आंखें नम थी, लेकिन असली भावुक पल अभी आना बाकी था। स्टेशन के बाहर सन्नाटा छा गया था। सबकी निगाहें उस युवक और मोती पर टिकी थी। मोती युवक के पैरों के पास बैठा था और बार बार उसकी तरफ देख रहा था, जैसे वह उसके चेहरे में अपने मालिक रामनाथ की झलक खोज रहा हो। युवक का नाम अर्जुन था। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं रामनाथ का बेटा हूँ। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि रामनाथ ने कभी किसी से अपने बेटे का जिक्र नहीं किया था। अर्जुन ने भारी आवाज़ में बताया, जब मैं 23 साल का था, तब गुस्से में घर छोड़कर चला गया था। मुझे लगा था कि एक दिन बहुत पैसा कमाकर लौटूंगा और पिता को गर्व महसूस कराऊंगा। लेकिन काम की तलाश में मैं दूसरे शहरों में भटकता रहा। फिर जिंदगी की भागदौड़ में सब छूटता चला गया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। जब तक मैं वापस आने की हिम्मत जुटा पाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोती चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, जैसे वह सब समझ रहा हो। अर्जुन ने कांपते हाथों से मोती के सिर पर हाथ फेरा। तूने उनका इंतज़ार किया और मैं ही वापस नहीं आया। यह कहते कहते वह फूट फूट कर रो पड़ा। स्टेशन पर मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम हो गई। अगले दिन अर्जुन ने रामनाथ की पुरानी चाय की दुकान खोजी। दुकान अब बंद पड़ी थी। दीवारें टूट चुकी थी। लकड़ी का पुराना बोर्ड धूल से ढका हुआ था। अर्जुन वह मोती को लेकर गया। जैसे ही मोती दुकान के सामने पहुंचा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह धीरे धीरे अंदर गया और उसी कोने में बैठ गया जहां वह सालों पहले बैठा करता था। अर्जुन ने देखा कि दुकान के एक कोने में एक पुराना लोहे का बक्सा रखा था।
जब उसने उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने कपड़े, तस्वीरें और एक डायरी मिली। डायरी रामनाथ की थी। कांपते हाथों से अर्जुन ने उसके पन्ने पलटने शुरू किए। एक पन्ने पर लिखा था, आज अर्जुन घर छोड़कर चला गया। मुझे भरोसा है एक दिन वह जरूर लौटेगा। दूसरे पन्ने पर लिखा था, मोती रोज दरवाजे पर बैठकर अर्जुन का इंतज़ार करता है। शायद उसे भी यकीन है कि मेरा बेटा वापस आएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर उसने आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर यह डायरी अर्जुन के हाथ लगे तो उससे कहना कि मैंने उसे कभी दोष नहीं दिया। मैं उसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। और मोती का ख्याल रखना, क्योंकि वह सिर्फ मेरा नहीं हमारा परिवार है। अर्जुन अब खुद को संभाल नहीं पाया। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसी समय मोती धीरे धीरे उसके पास आया। उसने अपना सिर अर्जुन की गोद में रख दिया। अर्जुन ने उसे सीने से लगा लिया। उस रात 12 साल में पहली बार मोती स्टेशन नहीं गया। वह अर्जुन के साथ उसी घर में सोया। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसने देखा कि मोती बिल्कुल शांत पड़ा है। उसने प्यार से उसे पुकारा, मोती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोती हमेशा के लिए सो चुका था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह अपने मालिक से किया वादा पूरा कर चुका हो। 12 साल तक इंतजार करने के बाद उसे आखिरकार अपने मालिक की आखिरी निशानी मिल गई थी। मोती के जाने की खबर पूरे शिवपुर में फैल गई। जिस कुत्ते को लोग 12 साल से रोज़ स्टेशन पर देखते थे, वह अब इस दुनिया में नहीं था। अर्जुन मोती के पास बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लग रहा था कि उसने एक साथ अपने पिता और अपने सबसे सच्चे दोस्त को खो दिया है। पूरे कस्बे के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। कई लोगों की आंखें नम थी। चाय वाले सुरेश ने कहा, बेटा, हमने इंसानों को रिश्ते बदलते देखा है, लेकिन मोती जैसा वफादार कभी नहीं देखा। अर्जुन चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन पूरे सम्मान के साथ मोती का अंतिम संस्कार किया गया। जिस रास्ते पर वह 12 साल तक अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा था, उसी रास्ते के पास उसे दफनाया गया। अर्जुन ने उसकी कब्र के पास एक छोटा सा पत्थर लगवाया, जिस पर लिखा था, मोती, जिसने इंतज़ार करना कभी नहीं छोड़ा। दिन बीतते गए, लेकिन अर्जुन का दिल अब भी भारी रहता। एक शाम वह अपने पिता की पुरानी डायरी फिर पढ़ रहा था। तभी डायरी के बीच से एक मुड़ा हुआ कागज़ नीचे गिरा। वह रामनाथ का आखिरी पत्र था। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, अगर यह पत्र तुम तक पहुँचे तो समझना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बेटा, ज़िंदगी में इंसान से गलतियाँ होती है, लेकिन घर लौटने वाला कभी पराया नहीं होता। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम ज़रूर लौटोगे, और अगर मैं ना रहूं तो मोती तुम्हारा इंतज़ार करेगा। यह पढ़ते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि उसके पिता ने आखिरी सांस तक उसका इंतज़ार किया था, और जब वे नहीं रहे तो यह जिम्मेदारी मोती ने अपने ऊपर ले ली। अगले महीने अर्जुन ने अपनी कमाई से स्टेशन के बाहर एक सुंदर पानी की टंकी और जानवरों के लिए भोजन स्थल बनवाया। उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया गया, रामनाथ और मोती की याद में। अब हर दिन वहाँ पक्षी, गाय, कुत्ते और दूसरे जानवर खाना खाते थे। लोग जब भी उस बोर्ड को देखते, मोती की कहानी याद कर लेते। सालों बाद भी शिवपुर में एक बात अक्सर कही जाती थी, अगर वफादारी का कोई चेहरा होता तो वह मोती का होता। और स्टेशन के बाहर खड़ी रामनाथ और मोती की तस्वीर आज भी लोगों को यही सिखाती है, सच्चा प्यार कभी